Lalita's story. The 27-year-old's last words that she recorded just before she was driven to suicide, and you heard a few of them, will chill you to the bone. What's more chilling, though, is that of all the people who forced her to take the desperate step, only her father-in-law has surrendered and her husband has been detained. What about the others? रोहित, थिंक ऑफ इट, मम्मा और आपके सामने आपके पापा मुझे कैसे घुसे लात मारते रहे और मेरे बाल तक खींचे। जब मैंने कहा कि मैं पुलिस को बुलाती हूँ तब वो नीचे भाग गए और मैंने अपने पापा मम्मा को तब भी फ़ोन नहीं किया, लेकिन मुझे आपने जब मुझसे फ़ोन छीना ना, मुझे तब हुआ कि नहीं बाबरी, अगर तूने फ़ोन किया तो रोहित का करियर, रोहित की जॉब सब बर्बाद हो जाएगा। ये सोच के मुझे लगा कि शायद आपके मम्मा पापा मुझे डराना चाहते हैं, जो कि आपने मुझे कहा भी था पहले भी कि आपके पापा शॉर्ट टेम्पर्ड है या ये वो। रोहित, मुझे सच में नहीं समझ आया कि कोई मुझे ऐसे कैसे मार सकता है। अपने घर में किसी के बच्चे को लाके कोई ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है। रोहित, सोच कर देखो, आप मुझे उनसे छुड़ा रहे थे, अपने पापा को ये नहीं कहा कि आपने हाथ कैसे लगाया मुझे, आप मुझे उनसे छुड़वा रहे थे। रोहित, एक बार अपने आप से बात करो और सोचो आपने मुझे कैसे पिटवाया। रोहित, कैसे मुझे पिटता देखा, मुझे जबरदस्ती खींच कर कमरे में लाई, मेरी हालत देखो। A newly married girl tortured mercilessly by her father-in-law, beaten black and blue, hair pulled and mentally harassed, all in front of her husband. The torment was so unbearable for 27-year-old Lalita that she taped her ordeal as her last heartbreaking message for her father and husband, Pro Kabaddi League player Rohit Chillar. उसके पापा से पिटा, उसकी मम्मा से पिटा, रोहित ने मारा। अब ये सोच लो, रोहित को आपने मुझे मेरा हाथ दिया, मुझे दिया, रोहित ने अपना सोचकर मुझको मार दिया। और पापा, वो गिफ्ट हमारा है, रोहित का है, गाड़ी उसे दे देना, वहाँ उसकी वॉच भी है। As Lalita's last audio message played out on TV, Rohit released a message on Facebook professing undying love for his wife and even threatening to commit suicide. और सबको ये पता चले कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, ना ही मैंने दहेज की मांग की थी। और उसके बाद मैं भी अपनी पावरी के पास चला जाऊंगा। But there was no escaping the dowry harassment charge. कहीं मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप मैच जीतते तो आपकी इतनी तारीफ करती, आपको मोटिवेट करती, ना कुछ रोहित, और अगर आप हारते तब भी मैं आपको कहीं से भी ज़रा भी डिसअपॉइंट नहीं होने देती। बावजूद इतने प्यार के, इतने सपोर्ट के, आपने मुझसे कभी ढंग से बात नहीं की। वीडियो कॉल पे मैं आपकी नज़र उतारती, 2 मिनट बात करके आप कहते कि मैं सो रहा हूँ, और आपका दिल जानता है रोहित, आप लड़कियों से बातें करते थे, किसी से वीडियो कॉल तो किसी से कुछ। Hours after India Today aired a portion of Lalita's shocking last tapes, and Lalita's family complained, both her father-in-law and Rohit, who is also a sailor with the Navy, are in police net. जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। ये कोर्ट जो है जो फैसला करेगी वही हमें मंजूर है। जो बम्बई टीम गई थी उसने लड़के को ढूंढ निकाला वहाँ, और उसके बाद उसे अरेस्ट किया गया है, और अभी कोर्ट में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करेंगे माननीय न्यायालय से कि ट्रांजिट रिमांड दे, और ट्रांजिट रिमांड के बेसिस पे उसे दिल्ली लाकर और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराया जाएगा। Was Rohit two-timing Lalita, or was Lalita pushed to the brink merely for a car? For now, the Chillar's cries of innocence need a thorough probe. With Chirag Goti, Tanseem Haider and Mustafa Sheikh, Bureau Report, India Today. In fact, Sunita ji, who is Lalita's aunt, she's now with us on the phone line. Sunita ji, आज रोहित चिल्लर ने भी अपना एक वीडियो सामने लाया है और उसमें वो रोते हुए कह रहा है कि मेरी बिल्कुल कोई गलती नहीं थी, मुझे पता भी नहीं है कि वो इतनी परेशान थी। कभी आपकी बात हुई है रोहित से? सर एक बात बताइए मैम, एक बात बताइए, आज वो बोल रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, वो सरासरी झूठ बोल रहा है। आप बताइए, जिस दिन उसने सुसाइड की है उस दिन उसने मतलब मैसेज तो वो डेली करती थी उसको, कोई ऐसा दिन नहीं गया कि उसने उसको मैसेज ना किया हो।
और मरने से पहले भी उसने उसको मैसेज किया है, कॉल किया है, और कॉल करने के बावजूद उसने अपनी मम्मी से भी फोन से कॉल किया, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जब वो रिप्लाई नहीं दिया तो उसने सोचा जब करवा चौथ में उसके लिए रख रही हूँ और वही बंदा मेरे से बात नहीं कर रहा तो मैं किसके लिए जीऊँ। तब बंदी ने हार के अपने आप को सुसाइड गले के फंदे से लटका लिया और मरते दफे बस वो यही सोच रही थी कि किसी तरह रोहित मुझे आवाज दे और मैं रोहित के पास चल जाऊं। लेकिन रोहित जो कह रहा है कि मुझे नहीं पता था, उसको सुसाइड करने के बाद भी उसको फोन किया गया। सुनीता जी, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि अभी तक सिर्फ रोहित के पिताजी जो हैं उन्होंने सरेंडर किया है, वो भी पुलिस में रह चुके हैं। पहले रोहित से पूछताछ जारी है, बाकी के लोगों का क्या हुआ? बाकी लोग पापा उसके जिम्मेवार क्यों नहीं जिम्मेवार है? जब वो ऊपर उसके साथ झगड़ा कर रहा था, उसको मार पिटाई कर रहा था, तो क्या उसकी पापा का कोई हक नहीं बनता था उसको उससे हटाने का? क्या आपने उसकी ऑडियो नहीं सुनी? 2 घंटे की ऑडियो उसकी अलग है, आधा घंटे की ऑडियो उसके पास है, और आज भी आपको ऑडियो दिया। क्या उसने आपको साफ पता नहीं चला कि उसको कैसे कैसे टॉर्चर करते थे वो? उसके पापा उसे साफ बोला कि तुम्हारे पापा मुझे जीने से नीचे तक घसीटते लाए, बाल पकड़ के उसको मुझे मार रहे थे। क्या उसका कोई हक नहीं था कि तुम पापा उसको हाथ कैसे लगा रहे हो? एक बेटी को लेके तुम घर में आए हो और उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो, क्या उनको शर्म नहीं आ रही थी? और आज वो बोलता है कि मुझे पता ही नहीं है। उसको नहीं पता उसके सामने उसकी पत्नी का क्या हाल हो रहा है? क्या उसने उसको पत्नी का दर्जा दिया? क्या उसने कभी उसको अपनी वाइफ बनाया? अगर बनाया होता तो इतनी गंदी हरकत ना करता, और ना ही ऐसे बोलता है कि मुझे पता नहीं है। उसके फ्रेंड को पापा ने फोन किया, मम्मी को फोन किया कि बाबरी ने ऐसे ऐसे सुसाइड कर लिया है, वो कोई जवाब दे। लेकिन बंदे ने फोन करने के बाद भी कबड्डी वाला प्लेयर उसके पास गया है, उसको बोला है कि बाबरी ने उसको सुसाइड कर लिया, प्लीज वहां जाओ, लेकिन बंदे ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या उसको पता नहीं था? सुनीता जी, आप चाहते क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि पहली बात तो उसकी मिस्टेक ये है कि हमारी बाबरी की अंतिम इच्छा थी कि चिता को अग्नि वो दे, लेकिन उस बंदे ने हमने 4 बजे तक भी उस बंदे का इंतजार किया। क्या बॉम्बे से यहाँ तक 2 घंटे आने का टाइम था, क्या वो आ नहीं सकता था? अगर वो कह रहा है कि मैं बाबरी को बहुत ज्यादा प्यार करता था, अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी दया होती तो वो भागा भागा आता, पुलिस से नहीं डरता और पुलिस को खुद सिलेंडर करता। अगर उसमें गलती नहीं थी तो खुद बोलता कि हाँ मैं साफ हूँ, अग्नि देता और उसके सामने पुलिस को बोलता अगर मैं हूँ तो मुझे पकड़ो। लेकिन उसका पापा पुलिस से छुप रहा है, उसकी माँ पुलिस से छुप रही है, वो पुलिस से छुप रहा है। मैं चाहती हूँ कि तीनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसकी माँ ने उसके खाने पीने के लिए प्रतिबंध लगाया, बाप ने बाल खींच खींच के उसको मारा है, और वो उसके तो कोई जवाब ही नहीं है, उसने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। सुनीता जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कभी जब आप पलट करके देखती है, क्योंकि ये बहुत वक्त से उसको परेशान किया जा रहा था, उसने ये बातें बताई भी थी, कभी कभी आपके मन में ये बात आती कि काश हम कुछ ऐसा करते कि उसको ये कदम ना उठाना पड़ता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोचा था। एक बार तो क्या हुआ, जब उसके पापा ने उसको ऊपर से जीने से घसीट के लाया था, फिर फोन भी आया था। हम यहाँ से कम 10 आदमी उनके घर पे गए थे, और घर पे जाने के बाद हमने जब उसके मील देखी थी तो हमें इतना गुस्सा आ गया था कि जाके पुलिस में रिपोर्ट करते। लेकिन उसका पापा, उसकी मम्मी सारे के सारे पैरों को पकड़ के ऐसे लेट गए थे ना जैसे मगरमच्छ लेट जाता है, और ऐसे माफी मांग रहे थे कि किसी तरह हमें माफ कर दो, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर हमारी बेटी ने भी बोला कि चलो मम्मी ये माफी मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इनको माफ कर दो। पर वो अपना घर बसाना चाहती थी, वो चाहती थी किसी तरह में अपना घर बस जाए, वो हर तरह से झुकने के लिए तैयार थी। लेकिन इन बंदों ने उनका नाजायज फायदा उठाया, उसको टॉर्चर करते रहे, हर चीज का ताना मारते रहे, दहेज का ताना उन्होंने मारा। और तो और आपको क्या ऑडियो में आपने सुना भी होगा, उसने जो हमने उसको कैश पेमेंट दी थी वो भी उसके बैंक में उन्होंने 1 पैसा नहीं छोड़ा। क्यों? क्या उनके पास पैसों की कमी थी जो उन्हें हमारी, और बाद में उन्होंने 10-10 पैसे के लिए मोहताज कर दिया। Well, the entire sequence of events is out there and it has all been narrated by this poor girl herself, by Lalita herself. We're certainly hoping that every single person responsible for driving her to her death is behind bars, because that's where they belong. Sunita ji, आपने हमसे बात की, आपका बहुत शुक्रिया।